Why they are called alkaline earth metal? Because their oxides and hydroxides are again basic in nature. ठीक है बेटे? So let's starting with the alkaline earth metal, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Radium is a radioactive one. Radium is a radioactive one. Now starting with its properties, beta, again starting with atomic radii. Atomic or ionic radii. The first property, atomic और ionic radii. बेटे खुद बताओ along the period क्या होता है? हाँ, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, तो इनका एटॉमिक रेडियस, देयर एटॉमिक रेडियस इनका जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो अलोंग द पीरियड वी नो इट विल डिक्रीज, सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ दीज इज लेस देन alkali metal, and down the group it will increase, down the group it will increase. ठीक है? Talking about next beta ionization enthalpy. Next is ionization enthalpy. Again beta, along the period as the size decreases, along the period as the size decreases, ionization enthalpy increases, ionization enthalpy will increase, so they have more ionization enthalpy than alkali metal. But देखो बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटे, बेरिलियम पॉजिटिव बन गया। ठीक, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम पॉजिटिव बन गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनकी ज्यादा होगी। ठीक है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालना हमने, व्हेन वी हैव टू विड्रॉ द सेकेंड वन, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल, वो क्या बन गए? नोबल नहीं बन गए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं होगी, है ना? सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 8, वैलेंस शेल कंप्लीट होगी। जब वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगी, क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं देंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी नो डाउट इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कली, मगर सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, द सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है किसकी? एल्कलीज की, एज कंपेयर टू एल्केलाइन। व्हाई? बिकॉज दे हैव अटेन्ड नोबल गैस कन्फिगरेशन। they have become extra stable, they have become extra stable। हाँ जी बोलो। हाँ देखो, आपसे पूछा जाएगा कि दो वी नो दैट अलोंग द पेयर आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस as the size decreases, but why alkaline earth metals have exceptionally high second ionization energy as compared to alkali metals? The answer is by losing an electron. Alkali metals, by losing an electron, will form
stable configuration. Now they don't want to remove another electron. If they don't want to remove another electron, they will become stable. तो हमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सेकंड थर्ड इनकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज भी छोटा हो गया इनका, और अब ये भी नोबल गैस बन गए. अब ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है. हाँ, तो थर्ड होगी बेटे, बट एज कंपेयर टू द साइज दे हैव नाउ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. but protons are more. If protons are more, then nuclear charge will be more. ठीक है. Exceptionally, they are having high. Second, exceptionally, that is alkali metal, because they have noble gas configuration. That's all. मगर अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें, तो न्यूक्लियर चार्ज तो एल्कलाइन का ही ज्यादा है बेटे, प्रोटॉन उनमें ज्यादा है. अगर आप मैग्नीशियम और सोडियम को कंपेयर करो, तो सोडियम में 12 प्रोटॉन्स हैं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, मैग्नीशियम में कितने हैं? 12. तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का. तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. ओके, so you can clear afterward now. Then बेटे हाइड्रेशन इंथैल्पी. Third is hydration enthalpy. Now I have already told you बेटे कि hydration enthalpy is a property of the size of ion, है ना. जितना छोटा साइज होगा आयन का, the smallest the size, high will be the hydration enthalpy release. तो ये छोटे हैं, किन से छोटे हैं? अल्कली से. ये अलोंग द पेयर एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, पर डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो गया बेटे? साइज इंक्रीज हो गया. जितना छोटा साइज है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? अगेन आई रिपीटिंग फॉर यू बेटे, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइज. Smaller is the size, higher will be the hydration enthalpy. And down the group, as the size increases, hydration enthalpy will decrease. So you know bete beryllium and magnesium, because hydration enthalpy is other, their chloride can exist as hydrate. Their chloride can exist as hydrate. जो रेस्ट के जो मेटल क्लोराइड या कुछ भी हैं, उनमें हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट इज बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट. So you know that its oxidation state, their oxidation state is positive 2. Why their oxidation state is positive 2? First, the divalent cation formed after loss of 2 electrons has noble gas configuration.
है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, नोबल गैस। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Mg2 पॉजिटिव, देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो कैटायन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। इफ कैटायन साइज विल बी स्मॉल, ठीक, then their lattice enthalpy will be more. है ना। अगर जितना छोटा साइज होगा उतनी लैटिस इंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, उतनी हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगी। यू कैन राइट ऑल्सो इन द एक्वस सॉल्यूशन देयर लैटिस इंथैल्पी इज मोर, व्हाई दे हैव मोर हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्योंकि हाइड्रेशन क्या है, साइज के ऊपर डिपेंड है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है उनका, पॉजिटिव चार्ज डेंसर हो जाएगा। तो इन द aqueous solution also the lattice enthalpy is greater. You can write in aqueous solution the lattice enthalpy will be high. As the size decreases, the charge increases, so their lattice enthalpy will be high. Next is bete metallic reactor. वो मेटल तो है ही है, मेटल होना ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करें। मेटल वो अच्छे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। क्या ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे एज कंपेयर टू एल्कली, नो, क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है, बिकॉज दे आर मेटल बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेटल एज कंपेयर टू अल्कली। So metallic reactors, you can write yourself, metallic reactor is less than alkali metal. Now come to density. What is density? Density is mass per unit volume. Now along the period atomic size decreases, means volume decreases, but mass increases because the number of electrons and protons are increases, है ना। मास इंक्रीज हो रहा है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, है ना, या हम कह रहे मास नंबर 12 23 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। फॉर केस ऑफ मैग्नीशियम 24 मास नंबर। तो मास इंक्रीज हो गया, अलोंग द पेयर एटॉमिक साइज क्या हो गया बेटे, डिक्रीज हो गया। जब अलोंग द पेयर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मीन्स मास बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो यू कैन राइट योरसेल्फ रीजन, लिखो बस इतना लिख लो, alkaline earth metals have more density than alkali metals. Hurry up. Alkaline earth metals have more density than alkali metals. Now reason आपको मैं बता रही। अब आ जाओ डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बेटे बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आते हुए पहले इंक्रीज होती है, बेरिलियम से कैल्शियम तक आते हुए, देन कैल्शियम से नीचे जाते वक्त फिर से डिक्रीज होनी शुरू होती है।
नो अप्रोप्रिएट रीजन इज देयर, द रीजन बिहाइंड इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा जाता है उसकी पैकिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर वैसे अज्यूम करो ये इनकी क्लोज पैकिंग हो जाती होगी इधर तक। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है? जब इनकी किसी की क्लोज पैकिंग होना, जब पैकिंग थोड़ी दूर दूर हो गई, कर्नल का साइज बढ़ गया तो पैकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। नो अप्रोप्रिएट रीजन इज देयर, बट द रीजन बिहाइंड यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट ओनली। राइट डाउन फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम, बेरिलियम टू कैल्शियम the density increases, density increases, and then calcium to barium, density decreases, density decreases. Reason behind is the crystalline structure बेटे। रेडियम इज रेडियो एक्टिव बेटे, रेडियो एक्टिव पुत्र, रेडियो एक्टिव। अरे उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल होती है ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी। वो तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देती नहीं, उनको क्या स्टडी करेंगे हम? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज बेटे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉट टॉकिंग अबाउट बेटे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। साइज क्या है इनका? अल्कली वालों से क्या है? छोटा। क्लोज पैकिंग हो जाएगी, कर्नल्स का साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं वो 1 दे रहे थे, है ना? तो मैंने आपको क्या बोला था, मेटालिक बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? जिनका कर्नल्स का साइज छोटा हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जितने ज्यादा कर्नल छोटे हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसली छाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ये 2-2 लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये 2-2 लूज कर रहे हैं, है ना? अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो उनका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन वो 1-1 लूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ना? जितना कर्नल्स का साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस शेल में ज्यादा होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो दे हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू alkali metals, as compared to alkali metals. So you can write the reason because they have small size. Then beta next is flame coloration. Beryllium and magnesium will not show any test, will not show any test. Then calcium, strontium, barium and all will show the color. Why? खुद बताओ मुझे अब आप। Very good. Along the pair size decreases, ionization energy increases. तो जो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। बेटे यहाँ से यहाँ आए, साइज डिक्रीज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान है? नहीं है। इसलिए जब हम हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है? फ्लेम टेस्ट नहीं देते। मगर डाउन द ग्रुप आते हुए आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है बेटे? डिक्रीज। साइज क्या हो जाता है? बड़ा। अब इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हमारे लिए क्या हो जाएंगे? इजी। और जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल तक क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे। जब ये वापस आएंगे कुछ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इमिट करते आएंगे तो ये तीनों कलर देते हैं, वैसे ही रेड वगैरह सब कलर देते हैं, और ये दोनों कलर नहीं देते। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है
अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज करी हैं बेटे उसमें से 3 क्वेश्चंस बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जो जनरली पूछे जाते हैं। राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई sodium has second ionization enthalpy more than magnesium, why? Next, why chlorides of magnesium and beryllium can form hydrates, can form hydrates। बेरिलियम बेटे साइज छोटा है ना इनका। hydrates, why beryllium and magnesium do not give flame test? Why beryllium and magnesium don't give flame test? So here finishes bete physical property. Next moving towards the chemical property. The first chemical property is reaction with air. If you have any doubt you can ask. है डाउट कोई?